वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 की इंग्लिश। ये आपका 100 नंबर का पेपर होता है। 3 घंटे 15 मिनट की इसकी टाइमिंग होती है। इंग्लिश आपका 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। आज हम सेक्शन ए की बात करेंगे। सेक्शन ए में 5 भाग होते हैं। प्रोज 50 मार्क्स का होता है, पोइट्री 14 मार्क्स की होती है, प्ले आपका 8 मार्क्स का होता है, शॉर्ट स्टोरी आपकी 8 मार्क्स की होती है। इसके बाद सबसे लास्ट होता है आपका फिगर ऑफ स्पीच जो कि 4 नंबर का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है आपकी इंग्लिश। आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री हम पढ़ेंगे। इसमें 2 सेक्शन है, एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया। 14 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। आप रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे, आप इन्हें रेगुलर देखते रहिएगा। आपके एग्ज़ाम में 14 नंबर पक्के हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री में सबसे पहली पोयम है आपकी कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। सर हेनरी वॉटन के द्वारा लिखी गई है। ये 1568 में इनका जन्म हुआ था, 1639 में इनकी मृत्यु हुई थी। इसमें आपको इनके पोएट का नाम ज़रूर याद रखना है दोस्तों। इसमें पोएट का नाम और इनका डेट ऑफ ईयर ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ डेथ ज़रूर पूछा जाता है। इस पर आपके नंबर भी काटे जा सकते हैं। ओके दोस्तों, देखिए आप सबसे पहले ना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अब कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ को अच्छे से पढ़ लें। ओके फ्रेंड्स, तो इन्हें शेयर कर दीजिए और वीडियो को स्टार्ट कीजिए। अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द पोएट। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ के पोएट हैं सर हेनरी वॉटन। इनका जन्म 1568 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1639 में हुई थी। सर हेनरी वॉटन एक बहुत ही फेमस राइटर हैं और इनकी जो ये पोएम है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, ये आपके सिलेबस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है, तो आप इसे अच्छे से याद कीजिएगा। हमारे जो पोइट हैं इनका जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ था, 1568 में। इन्होंने अपनी पढ़ाई विंचेस्टर से की थी। उसके बाद ये पोएट होने के साथ साथ एक डिप्लोमेट यानी राजनेता भी थे। ये कोर्ट ऑफ वेनिस इटली का एक शहर है जहाँ पर ये एम्बेसडर हुआ करते थे। इनकी सबसे फेमस राइटिंग है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, ऑन हिज मिस्ट्रीज, द क्वीन ऑफ भूमिया एंड योर मीनस ब्यूटीज ऑफ द नाइट। अब हम पोएम के बारे में जान लेते हैं। पोएम में दिया है कि सर हेनरी वॉटन के द्वारा इस धरती पर खुशहाल व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसे अपने विचारों की आज़ादी होती है, जो सच्चा और ईमानदार होता है, आत्मसम्मान से भरा होता है और उसको अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना आता है। उसके बाद ना तो वह व्यक्ति किसी से ईर्ष्या करता है, वह भगवान का पाठ करता है, उसका कोई दुश्मन भी नहीं होता है, अच्छे मित्र और अच्छी किताबें उसके साथी होते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन ही खुशहाल जीवन कहलाता है। वह अपने आप का भगवान होता है, वह कभी भी किसी का दास नहीं होता। ऐसा व्यक्ति खुशहाल व्यक्ति कहलाता है, फिर चाहे वह व्यक्ति कितना गरीब ही क्यों ना हो। ऐसे व्यक्ति का जीवन ही खुशहाल जीवन कहलाता है। इस पोएम में हमें पोएट ने यह बताया है। तो चलिए आगे चलते हैं हम पोएम की तरफ, जिसमें हम पोएम में उसके सारे जो एक्सप्लेनेशन है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, पोएम की पहली लाइन है हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टॉक्ड, जिसका मतलब है वह व्यक्ति कितना खुशहाल व्यक्ति होगा जो अपनी इच्छाओं से परे रहता है, जो अपनी इच्छाओं में ना पड़कर
इस संसार को साधारण रूप से देखता है और साधारणतः अपना जीवन जीता है। ऐसा व्यक्ति या तो जन्म से होता है या जन्म के बाद बन जाता है। दैट सर्व्ड नॉट अनदर्स विल, वह किसी भी प्रकार की इच्छाओं में नहीं पड़ता। हुज आर्मर इज़ हिज ऑनेस्ट थॉट, वह किसी भी हथियार का प्रयोग नहीं करता है अपनी रक्षा के लिए। उसकी ईमानदारी और सच्चाई ही उसका सबसे बड़ा गुण होते हैं। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, उसका साधारण सत्य ही उसके जीवन का सबसे बड़ा गुण होता है। अगली लाइन है, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, वह अपनी इंद्रियों और अपनी इच्छाओं को वश में करता है। वह व्यक्ति खुशहाल व्यक्ति कहलाता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति मृत्यु के लिए सदैव तैयार रहता है, उसे मृत्यु का भी भय नहीं होता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, इसका अर्थ है वह इस संसार की सारी चिंताओं से मुक्त रहता है, वह किसी भी प्रकार की चिंताओं का शिकार नहीं होता। ऐसा व्यक्ति खुशहाल व्यक्ति कहलाता है। ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर व्रत, उसे ना तो किसी राजकुमार के प्यार की ना ही किसी राजकुमारी के प्यार की ज़रूरत होती है और ना ही वह किसी भी गलत अफवाहों का शिकार होता है। ऐसा व्यक्ति खुशहाल व्यक्ति कहलाता है। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, वह अपने जीवन को अफवाहों से दूर रखता है, किसी भी व्यक्ति की झूठी तारीफों से दूर रहता है। हु कंसाइन इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, वह अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण दूसरों की गलत अफवाहों और झूठी तारीफों से दूर रहता है। हुज स्टेट कैन नीदर फ्लैटर फीड, ऐसा व्यक्ति किसी की भी चापलूसी करना पसंद नहीं करता है। अगला है, नॉर रुइन मेक ऑप्रेजर्स ग्रेट, इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जब उसकी कोई झूठी तारीफ करता है तो उसकी भावनाओं को समझ जाता है तथा अपनी भावनाओं को वश में कर लेता है। वह इन अफवाहों में नहीं पड़ता और ना ही उसकी झूठी तारीफों को अपने दिल और दिमाग में लगा लेता है। आगे, हु एनिव्स नन हुम चांस डोथ रेज, ना तो ऐसे व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के उन्नत होने पर जलन होती है, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी अवसर का लाभ उठाकर सक्सेस पा लेता है तो ऐसा व्यक्ति उससे ईर्ष्या नहीं करता। ऐसा व्यक्ति खुशहाल व्यक्ति कहलाता है। नॉर वाइस हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वंड्स आर गिवन विद प्रेज, इसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति झूठी तारीफ करता है उस व्यक्ति की तो वह उन शब्दों को समझ लेता है। ऐसे शब्दों को वह समझ लेता है तो वह उनका शिकार नहीं होता। अगली लाइन है, नो रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, ऐसा व्यक्ति सरकारी नियमों के प्रति इतना जागरूक या इतना सजग नहीं होता जितना वह अपने बनाए हुए नियमों के प्रति होता है। इसके बाद, हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति चाहे देर से या चाहे जल्दी भगवान की प्रार्थना जरूर करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैड, उस भगवान की प्रार्थना वह इसलिए नहीं करता कि उसे कुछ लाभ चाहिए, बल्कि इसलिए करता है कि उसे भगवान का आशीर्वाद चाहिए और उनकी दुआएं चाहिए। हु एंटर्स द हार्मलेस डे, ऐसा व्यक्ति अपने दिन भर में किसी भी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके बाद, विद अ वेल चूजन बुक ऑफ फ्रेंड, वह हमेशा अच्छी किताबों और अच्छे मित्रों को अपने साथ रखता है। दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सेवरल बैंड्स, ऐसा व्यक्ति संसार के सभी बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज, ना तो उसे सफलता की आशा होती है और फियर ऑफ फॉल, ना ही उसे असफलता का डर होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह अपने आप का भगवान होता है।
टफ नॉट ऑफ लैंड्स। चाहे उसके पास किसी प्रकार की संपत्ति, जमीन जायदाद हो या ना हो, चाहे वह उसका मालिक हो या ना हो, लेकिन वह लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लेकिन वह खुद का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। ऐसे व्यक्ति के हाथ चाहे खाली हों फिर भी भरे रहते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी भी खाली होते हुए भी खाली नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन को उन्होंने खुशहाल जीवन बतलाया है। तो इस पूरी पोयम का क्या मीनिंग है? इस पूरी पोयम का मीनिंग है कि वह व्यक्ति जो अपने विचारों से स्वतंत्र रहता है, जो किसी दूसरे के विचारों पर नहीं चलता, ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे की चापलूसी का शिकार नहीं होता, ऐसा व्यक्ति जो किसी की झूठी अफवाहों में नहीं पड़ता, ऐसा व्यक्ति जो सुबह उठता है या फिर देर से भगवान का नाम जरूर लेता है, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों अपने बनाए हुए नियमों का पालन सदैव करता रहता है, ऐसा व्यक्ति जो कभी भी किसी दूसरे का दिल नहीं दुखाता, ऐसे व्यक्ति को सर हेनरी वॉटन ने एक खुशहाल व्यक्ति कहा है और उसके कैरेक्टर को कहा है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। तो ये था कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। ओके फ्रेंड्स, आप वीडियो पूरा देखिए और इसके बाद आपके 14 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पोएम में। चलिए, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी पोएम। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए वो देखते रहिएगा स्टडी क्लासेस। थैंक यू।